हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लासेस का नौकर चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चे को जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं रखा था। वे मानते थे कि बच्चों का विकास के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना ही नहीं छोड़ता ही नहीं था और वह बहुत दूध छुड़ाने की कोशिश करी थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था, रो रो के उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारा दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं का भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चल के गांधी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे। बच्चे और श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर उनके बिस्तर पर लिटा देते थे। वह चरपाई के पास एक बर्तन में पानी भर के रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वह उन्हें पिला दे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता। उनकी चरपाई पर रात में आराम से गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनके भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत ही मना करते थे, लेकिन गांधी उनकी बात नहीं मानते थे। महात्मा कहलाते से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन थे, मतलब कांग्रेस में ये अधिकारी थे। वहाँ उन्होंने गंदे पैखाने भी साफ़ किए थे, मतलब लैट्रिन रूम, गंदे पैखाने भी साफ़ किए। बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने के लिए तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य के बाहर ना हो। सामर्थ्य के बाहर मतलब जो वो काम वो कर ना सके। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज में बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा करने का काम खुशी से कर दिया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने के लिए आग्रह करते थे। हरिजन कास्ट में तो छोटा होता है। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं हैं, अपने भाई के समान मानना चाहते हैं। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारे कोशिश सर्वथा निष्फल होनी चाहिए। तक हम किसी अगर कमज़ोर इंसान को थोड़ा सा काम देंगे तो उसे फाइनेंशियल हेल्प भी होगा, इसलिए वो हमेशा ही ये रहते थे कि उसका किसी न किसी को उनको हेल्प करना है। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर के भांति कैसे रखें। एक बार भारत के जेल में उनके कई साथी कैदियों को अपनी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक बार आदमी उन्हें फल धोता या काटता, दूसरा बकरिया को धुलाता, तीसरा निजी नौकरी की तरह काम करता, चौथा पैखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनको बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनके चरपाई बाहर निकालते थे। चरपाई मतलब वो खटिया होता है, पहले जो खाट होता है जिसमें आदमी पहले सोता था, वो खटिया बोलते हैं उसको बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार के आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर में विदा लेते समय उन्होंने ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उन्हें परिजन नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के समान कराया था। जो परिचय होता है वो क्या किए थे, परिवार के मेंबर की तरह कराए थे। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों
तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ और आपने मेरा जो सेवा उनका प्रतिदिन देने में सामर्थ्य मुझसे नहीं है, मैं ईश्वर आपको यह फल पूरा करें। इस चैप्टर की लेखिका है अनु बंदोपाध्याय। उनका जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुआ 2006 में। वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थी, मतलब बहुत सारे सहयोगी में से एक थी। उन्होंने कलेक्ट्रेट बॉक्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। कस्तूरबा उनकी गांधी जी की वाइफ का नाम था। उनका एक ट्रस्ट चलता है और उस ट्रस्ट के साथ भी काम किए हैं। बहुरूप गांधी की लेखिका में गांधी जी की दिनचर्या उन कार्यों की रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। अब ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।